की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। शौकत साहब, आप बिहार से हैं और सक्रिय रहे हैं, सामाजिक कार्यों में लगे रहे हैं और राजनीति में भी आपकी अच्छी दिलचस्पी है, आप अपनी बात अच्छी तरह रखते हैं। आज बिहार में एक नई राजनीतिक घटना कहिए उसको, चूँकि राजनीति से ही जोड़ा जाता है। शहाबुद्दीन मरहूम के घर उनके पुत्र ओसामा से मिलने आज MIM के 5 विधायक इकट्ठे पहुँचे और बताया ये जाता है कि घंटों बंद कमरे में बातचीत हुई। उसके बाद बाहर आकर MIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने जो है मीडिया से एक रस्मी गुफ्तगू की है। तो आपको क्या लगता है, कुछ इसके सियासी मायने भी निकाले जाएंगे क्या? देखिए, इसमें तो राजनीतिक मायने नहीं निकल सकता है, लेकिन एक तरह से देखिएगा तो जिस तरीके से सिवान ही नहीं पूरे बिहार के एक कौम के लीडर थे, जिस तरीके से बिहार के मुसलमानों ने अपना लीडर माना था, उनकी मृत्यु हो जाती है दिल्ली में। उसके बाद उनके जनाजे को बिहार जाने के लिए सरकार इजाज़त नहीं देती है, तो दिल्ली ITO कब्रिस्तान में उनका जनाजा हो जाता है। उसके बाद से पूरे तमाम बिहार के नेता हो उस सिवान पहुंचते हैं और उनके बेटे से मिलते हैं ओसामा साहब से, और उनको परिवार को ढांढस बताते हैं और बताते हैं कि पूरा बिहार उनके साथ खड़ा है। और उससे पहले देखे भी होंगे कि पप्पू यादव जी भी पहुंचे जेल जाने से पहले, और तमाम राष्ट्रीय जनता दल के भी नेता पहुंचे, और आज MIM के भी लोग पहुंचे। लोग पहुंच रहे हैं और पहुंचकर उनको लोग बता रहे हैं, ढांढस दे रहे हैं कि आपके दुख के समय पूरे बिहार आपके साथ खड़ा है। शहाबुद्दीन के जो काम किया है वो उसको भुलाया नहीं जा सकता है, और लोग ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि शहाबुद्दीन की जो सामाजिक और राजनीतिक जो विरासत है उसको ओसामा साहब संभालने में कामयाब लगेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लोगों से मिलना जुलना, लोगों से तालमेल करना, कंटिन्यू लोगों से बातचीत करना, इससे सिद्ध होता है कि उनकी विरासत को संभाल सकते हैं। आपने इससे पहले भी देखा होगा, महाराजगंज के पूर्व सांसद, बाहुबली पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के घर में एक शादी प्रोग्राम होता है, उसमें भी वो ओसामा साहब पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं समझिए कि तमाम लोग उनके परिवार से ओसामा साहब से मिलने आ रहे हैं, और आज MIM के लोग भी आए हैं और तमाम लोग पहुंचने का काम कर रहे हैं। नहीं, JDU के कुछ लीडरों का पक्ष में आना और एक MLC का, भाजपा के MLC का पार्टी से बाहर जाना शहाबुद्दीन साहब के पक्ष में बयान देने के कारण, और कुछ नेताओं के अलग अलग बयान का आना, और तेजस्वी यादव का अब तक नहीं जाना, और फिर MIM के नेताओं का आना, लगता नहीं है कहीं से कि कुछ न कुछ चल रहा है पॉलिटिकल मामला? देखिए, पॉलिटिकल मामला क्या है, सारा ये तो निर्णय शहाबुद्दीन साहब के परिवार के लोग ही ले सकते हैं कि हमको क्या राजनीति करना है, कैसे करना है, हमको क्या बनना है, क्या नहीं करना है, इसमें तो हम टिप्पणी कर नहीं सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से गतिविधि लग रही है, जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल में कद्दावर नेता थे, संस्थापक सदस्य थे और 4-4 बार सांसद रहे, 2-2 बार विधायक रहे, उस समय जब राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति खराब थी, 22 विधायक हुआ करते थे, 4 सांसद हुआ करते थे, उस समय भी उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ने का काम नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के कितने बड़े कद्दावर नेता हो सकते हैं। हाँ, कुछ नेता नहीं पहुँचे, इससे उनके परिवार के लोगों में, उनके चाहने वालों को, उनके समर्थकों में नाराज़गी है। आप बताइए, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, आजकल लालू जी का जन्मदिन था, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब दिल्ली पहुँच गए थे लालू जी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए, लेकिन शहाबुद्दीन साहब दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में उनकी जहाँ मृत्यु हो जाती है, उनकी जहाँ रूह निकल जाती है, वहाँ पर उनके परिवार के साथ मिलने तक भी नहीं जाते हैं, सिवान तक भी नहीं जाते हैं। तो ये क्या सोचा जा सकता है, कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। हाँ, तेजस्वी यादव नहीं गए हैं, इनका तो खमियाजा बिहार की जनता बता ही देगी कि जिस राष्ट्रीय जनता दल के आप अपने आप को नेता बनते हैं, उस राष्ट्रीय जनता दल को बनाने में आपके पिताजी का जितना हाथ है, आदरणीय लालू यादव जी का, उतना उससे कम नहीं है शहाबुद्दीन साहब का। लेकिन आप नहीं जा रहे उनके परिवार वालों से मिलने के लिए, तो ये बिहार की जनता उनको बताएगी चुनाव के समय। तो सिद्दीकी साहब को तो मुसलमानों ने कभी अपना नेता माना ही नहीं, तो क्या लगता है RJD ने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सिद्दीकी साहब को तवज्जो दे दिया क्या? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही कि
कभी भी अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब वित्त मंत्री रहते भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जो बिहार के मुसलमानों के हित में होगा, बल्कि एक चेहरा, एक मोहरा बनकर बिहार के मुसलमानों को केवल वोट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। अब बताइए, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब अगर मुसलमानों को नेता नहीं मानता पार्टी, तो उनको वित्त मंत्री क्यों बनाता? इतनी बड़ी कुर्सी क्यों मिलता? उनको मधुबनी से 2-2 बार सांसद का टिकट क्यों मिलता? इसलिए ही तो मिला कि राष्ट्रीय जनता दल में शहाबुद्दीन साहब के जेल जाने के बाद, इलियास हुसैन साहब को जेल जाने के बाद, गुलाम गौस को पार्टी छोड़ने के बाद एक बड़े नेता के रूप में थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो मुसलमानों के हित में था। इन लोगों ने केवल वोट का मोहरा बनाया। अब बताइए ना, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को क्या फ़र्ज था? फर्ज था कि नहीं उनके एक शहाबुद्दीन साहब के परिवार से मिले? दिल्ली ने आया, लेकिन सिवान भी वो नहीं गया। वही तो कह रहे हैं, सिवान तक भी नहीं पहुंचे। दिल्ली छोड़ दीजिए, कोरोना महामारी था, हो सकता है आपको डर लगता था कोरोना से। हाँ, उनको जिंदा ज़्यादा रहना। हाँ, हो सकता है जिंदगी से उनको प्यार होगा, इसलिए नहीं जाना चाहते थे। लेकिन अब तो कोरोना महामारी काबू में है, अब तो आपको सिवान पहुंचना चाहिए। उस बच्चे को साहस देने की ज़रूरत है, जिन्होंने, अभी उम्र था उनको खेलने कूदने का, क्या उम्र है, 25 साल उम्र है ओसामा साहब को, अभी तो लंदन से पढ़कर आए ही थे, लेकिन उनको साहस देने की ज़रूरत थी। लेकिन उन लोगों ने उनको बीच रास्ते में छोड़ने का काम किया। लेकिन फिर भी हमको जहाँ तक उम्मीद है, और जिस तरीके से दिख भी रहा है, एक पॉलिटिकल होने के नहीं नाते, एक बिहार के आम नागरिक होने के नाते बता रहा हूँ कि हमको लग रहा है कि जो शहाबुद्दीन साहब के सामाजिक और राजनीतिक विरासत जो रुकी हुई थी, उसको बढ़ाने में ओसामा साहब कामयाब होंगे।